नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ब्रिटिश जियोपॉलिटिक्स एंड ग्रेट गेम का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीओके, आपकी छाती का कांटा। दी के बेकअप मी सितादाती। अरे वही जिसे पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा कर लिया था, जिसे नेहरू हार गए। आज बड़ा दुख हो रहा है कि नेहरू पीड़ितों को बताते हुए कि पीओके में नेहरू का दूर दूर तक रोल नहीं, इंडियन आर्मी का भी नहीं, किसी युद्ध का भी नहीं। ये इलाका स्वेच्छा से पाकिस्तान से मिला था। इसे इतिहास में गिलगित रिबेलियन कहते हैं। ज्यादा जानने के लिए सिंपली गूगल करें। पर आलसी भक्तों के लिए मैं लिखे देता हूं। तो विलियम ब्राउन ब्रिटिश मिलिट्री अफसर था। 1947 में वह गिलगित स्काउट नाम की पैरामिलिट्री फोर्स का कमांडर था। हुआ ये कि सिख साम्राज्य मिटाने के बाद उसकी कश्मीर की जमीन 75 लाख नगद लेकर अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को बेच दिया। गुलाबी अंकल ने लाहौर के सेठों से हैवी कर्ज लेकर डील फाइनेंस कराई। इंस्टॉलमेंट में जमीन खरीदकर सॉवरेन होने वाले वे विश्व के अनोखे राजा बने। लेकिन डूरंड लाइन पर लगातार खटपट देख अंग्रेजों को लगा कि ये चौमू राजवंश ऐसा सेंसिटिव एरिया संभाल न पाएगा। उधर सेना रख दी। कश्मीर राजा ने विरोध किया तो लीगल तरीका निकाला गया। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को कश्मीर स्टेट से अंग्रेजों ने 30 साल के लिए लीज पर लिया। 1930 में ली गई ये लीज 1960 में समाप्त होती। लेकिन 1947 में वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ब्रिटिश झोला उठा के चले, जाते जाते खेल कर दिया। हुआ ये कि प्रशासन का हैंडओवर लेने राजा के अफसर गिलगित गए। एसडीएम, तहसीलदार और राजा के कुछ सिपाही। जी, राजा के सिपाही। सिपाही यानी ठुल्ले यानी पुलिस वाले, नॉट किंग्स आर्मी। रजवाड़ों को आर्मी रखने की इजाजत नहीं थी। सहायक संधि, सब्सिडरी ट्रीटी। सेना नहीं रखना है, हम सुरक्षा गारंटी लेंगे, रेजिडेंट रखेंगे। अंग्रेजों की राजाओं से सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली, कुछ याद आया? ओके, तो राजा की आर्मी नहीं थी। मुट्ठी भर पुलिस वालों और प्रभार लेने गए डेलीगेशन को गिलगित स्काउट ने धर के बंधक बना लिया। उनका कहना था कि यहाँ के लोग डोगरा शासन में वापस जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्या हिंदू, मुसलमान, इस्लाम? नहीं जी, रोकड़ा, रोजी रोटी। कश्मीर रियासत को गुलाब सिंह ने 75 लाख की भारी रकम से खरीदा था। पैसा ब्याज पे उठाया था बेचारे ने। तो अब किसे लूटकर किस्ती भरता? कश्मीर की पब्लिक को ही न। तो डोगरा वंश अपने कठोर टैक्सेशन और रूढ़ प्रशासन के कारण बड़ा अलोकप्रिय था। बाद में एक राजा हरि सिंह के दादा थोड़े ठीक ठाक हुए, मगर राजवंश की इमेज बड़ी खराब थी। गिलगित वालों को लीज के कारण 1930 में उनसे मुक्ति मिली थी। अब भला फिर क्यों डोगरा राज में लौटते? तो सिपाहियों, कर्मचारियों के हाथ पैर बांध दिए। आगे फैसले के लिए एक पब्लिक काउंसिल बनाई गई। पूरी सेटिंग विलियम ब्राउन ने किया। अब जाहिर है ये बंटवारे का वक्त था। इस इलाके की सीमा लगती थी डोगरा राज से और पाकिस्तान से। यही दो विकल्प थे।
पाकिस्तान ऑटोनॉमी देने का भी वादा कर रहा था। ऑटोनॉमी यानी अनुच्छेद 370। बाद में हमने भी वही चाल चली, पर वो बाद का किस्सा है। तो गिलगित पब्लिक काउंसिल फटाफट पाक से स्पेशल स्टेटस के साथ जुड़ गई। आज भी वह पाकिस्तान का प्रांत नहीं, गिलगित एजेंसी है। पाक उसे आजाद कश्मीर कहता है। हम पीओके आजाद कश्मीर के प्रधानमंत्री कभी कयूम थे, कभी कौन है याद नहीं, मगर पाकिस्तान ने ऑटोनॉमी के वादे को निभाया है आज तक। नक्काल ठगवा ऑटोनॉमी ही सही। गिलगित बाल्टिस्तान जब कश्मीर से अलग हुआ, हमारी सेना श्रीनगर पहुंच रही थी। पाक ने श्रीनगर पर अटैक भी कर दिया था। गिलगित में झटका, श्रीनगर हाथ से जाता देख हरि सिंह ने झटपट इंडिया में एक्सेशन साइन किया। वसीयत हाथ आई। अब हमारा दावा तो सारे के सारे राज्य पर बनता था, तो दावा किया, लड़े भी, यूएन तक गए। पर सत्य यह कि बड़ा हिस्सा पहले से पाक के कब्जे में था। आज की पीढ़ी के अनपढ़ों को बताया गया है कि पाकिस्तान ने नेहरू को हराकर पीओके कब्जा किया। ये समझ गलत है। खैर, बात तो विलियम ब्राउन की थी। आपने गूगल किया तो अच्छा, वरना किताब के शौकीनों और सोर्स रेफरेंस के बीमारों के लिए नीचे फोटो है ही। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने वाले मेजर ब्राउन को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला, पर जाहिर है वह सिर्फ अपनी ड्यूटी बजा रहा था। ब्रिटिश ने अपने ग्रेट गेम को बचाए रखने के लिए मोस्ट सेंसिटिव इलाका अपने पिट्ठू देश को सौंप दिया।